सर क्या कहेंगे जो अभी हाल ही दिनों में साकेत में चुनाव चल रहे थे बारिश सीजन के, तो रद्द हुए हैं, क्या कहेंगे उसमें आप? जैसा कि आपको पता है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट साकेत कोर्ट के इतिहास में पहली बार हुआ है। साकेत कोर्ट 2010 में बनी थी और 2015 अब चल रहा है। यहाँ पर काफ़ी सारे इलेक्शंस हो गए हैं और साकेत कोर्ट का इतिहास ऐसा रहा है कि यहाँ सारे जितने भी लॉयर्स हैं बड़े अच्छे लॉयर्स हैं। उनकी मिसाल दी जाती है अदर कोर्ट्स में भी कि साकेत बहुत ही सभ्य बार है। लेकिन इस बार जो इंसिडेंट हुआ, जो इलेक्शन कैंसिल हुआ, ये नौबत आई, ये बहुत ही साकेत कोर्ट के इतिहास में काला दिन माना जा रहा है। जैसा कि बता दें, ये कुछ चंद लोगों की वजह से मिसमैनेजमेंट के तहत ये इलेक्शन हमारा कैंसिल हुआ। जैसा कि आप देखें, 21 मार्च का इलेक्शन था, 9:30 टाइमिंग दी गई थी इलेक्शन की। लेकिन जो वोटिंग शुरू हुई वो 10:30 पौने 11 के बजे शुरू हुई। तो लाइन 1 घंटे इतनी लंबी हो चुकी थी। बाहर जो एंट्री स्पेस बनाया हुआ था वो बहुत ही छोटा था, जिसमें हमारे सीनियर एडवोकेट्स, हमारी महिला अधिवक्ताएं काफ़ी बहुत ही मशक्कत के बाद 2-2 ढाई घंटे लाइन में लगने के बाद अंदर पहुंच रहे थे। और अंदर पहुंचने के बाद भी मिसमैनेजमेंट इतना था कि उन्हें अपनी वोटिंग स्लिप लेने के लिए लाइनों में लगना पड़ा। उन्हें अपना नंबर ढूंढने के लिए कई सारे काउंटर्स पे जाना पड़ा। वहाँ पर स्टाफ की कमी थी। और जब अंदर बैलेट पेपर लेने पहुंचे तो बैलेट पेपर के सिर्फ 2 ही काउंटर बनाए हुए थे, जिनमें बहुत टाइम लग रहा था। एक आदमी को 4 बैलेट पेपर्स लेने थे, 4 पोस्ट के हिसाब से 4 बैलेट पेपर बनाए थे और उन्होंने सिर्फ 2 ही लोगों को बैठाया हुआ था। तो बैलेट पेपर देने में भी बहुत टाइम लग रहा था। और इसके तहत वहाँ पर इतना ज़्यादा भीड़ हो गई कि वहाँ पर लोग बहुत ही, क्योंकि बेकाबू हो गए, क्योंकि इतने लाइन में लगने के बाद अगर उन्होंने टाइम से, ना तो पानी की व्यवस्था थी, जब आप देखेंगे तो धूप बहुत हो रखी थी, टेंट भी पूरा नहीं लगाया गया था। तो ये टोटल मिसमैनेजमेंट था कुछ चंद लोगों की वजह से, जो मिसमैनेजमेंट के तहत लोगों में इतना रोष पैदा हुआ। फिर वहाँ पर 2-2 ढाई घंटे वेट करने के बाद, अंदर पहुंचने के बाद उन्हें बैलेट पेपर नहीं मिला वोट डालने के लिए। इसके तहत काफ़ी सारा कियोस्क हुआ और लोगों में रोष हुआ, जिसके लिए वोटिंग बंद करनी पड़ी। और उसके बाद भी काफ़ी लोगों ने, क्योंकि मैं आपको बता दूं, कुछ यहाँ पर चंद लोग इस तरह के भी जो अपने उनके पसंदीदा कैंडिडेट्स थे, उन्हें जिताने के लिए उन्होंने कुछ गलत हथकंडे भी अपनाए। और जब उन्होंने देखा वो तब भी नहीं जीत पा रहे हैं, उन्हें वोट नहीं पड़ रही है, तो उन्होंने जानबूझकर इस तरह का माहौल क्रिएट करा कि वहाँ पर मिसमैनेजमेंट हो और इलेक्शन को रद्द कर दिया जाए और आखिरकार वो अपने मंसूबों में कामयाब रहे। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि इससे साकेत बार पे कितना बड़ा कलंक लगेगा। साकेत बार जिसकी मिसालें दी जाती थी अदर कोर्ट्स में भी, उसको आपने उसकी गरिमा को इतने हद तक नीचे पहुंचाया है कि क्या करें। अब हम उम्मीद करेंगे कि आगे इलेक्शन जो भी कमेटी बने तो अच्छा इलेक्शन कराए। तो इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? जिम्मेदार अब मैं नाम लेना तो ठीक नहीं है, लेकिन हाँ कुछ लोग हैं इसके पीछे, वो सब जानते हैं कि कौन है। वो मिसमैनेजमेंट किसके तहत हुआ, किसके कहने पे हुआ, किसका हुआ, वो आप सब समझते हैं। मिसमैनेजमेंट कौन कर सकता है, किसके हाथ में ये बागडोर थी, तो ये इसके लिए वही लोग जिम्मेदार हैं। तो अब आगे की उम्मीद कब आगे लगाएंगे? की उम्मीद अब ऐसा है कि अब हाई कोर्ट में हमने पिटीशन डाली हुई है। हाई कोर्ट अब कोई नई कमेटी बनाएगी, कुछ अच्छे लोग आएंगे, वो अच्छा सा फेयर इलेक्शन कराएं। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि जो भी कमेटी आए फेयर इलेक्शन कराएं। जो कैंडिडेट को जो लोग पसंद करें वो कैंडिडेट जीत के आने चाहिए। हमारी सिर्फ इतनी सी बात, जो लोगों के बीच में रहेगा, जिस कैंडिडेट को सारे वकील पसंद करेंगे, वो कैंडिडेट जीत के आए। और वो तभी होगा जब एक फेयर इलेक्शन होगा। इस बार जिस तरीके से सेक्रेटरी पद पे आप पोस्ट पे थे और जीत के माना जा रहा था कि अनिल बसोया जी पूरी तरीके से जीत रहे बिल्कुल। मुझे सबसे पहले तो मैं अपने सारे मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जितनी भी 2-2.5 घंटे वोटिंग हुई, उसमें अप्रॉक्स 600 के वोट आसपास पड़ी। और उन 600 वोट्स में से मोर देन 70% वोट्स हमें मिली, जिसमें 400 से ज़्यादा वोटें हमें मिली। तो ये सारे मेरे मेंबर्स का प्यार था और मैं उनका आभारी हूँ। और मैं उम्मीद करूँगा कि मेरे मेंबर्स आगे भी मुझ पर ऐसे ही भरोसा बनाए रखेंगे। कई वोटर्स जो मेंबर देखे मैंने वो हताश भी थे इस बात से, तो उनके लिए कैसे क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, मैं अपने वोटर से कहना चाहूंगा कि हाँ बिल्कुल, मिसमैनेजमेंट के तहत आपको काफ़ी सारी परेशानियां झेलनी पड़ी। आप अंदर तक आए, बहुत से लोग बहुत दूर दूर से वोट डालने आए, बहुत से दिल्ली के बाहर थे, वहां से फ्लाइट ले लेके वोट डालने आए। उनको यहाँ पर आकर वोट डालने को ही नहीं मिला, या जिन्होंने डाल दिया उनका वोट फुलफिल नहीं हो पाया, उसको मुकाम तक नहीं पहुँच पाया। तो मैं अपने वोटर से कहूँगा कि आप धैर्य रखें, क्योंकि बाहर में बदलाव लाना है तो आपको फिर एक बार मेहनत करनी पड़ेगी और अपने पसंदीदा कैंडिडेट्स को जिताना पड़ेगा और बाहर में मजबूत नेता को लाना पड़ेगा। और क्या संदेश देंगे आप? मैं ये कहूँगा कि मैं आप जैसा कि मैं आप सबके बीच में रहा हूँ और आप लोगों का प्यार मिला, मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि साकेत बार अब बस कुछ कितने दिन तक ये हमें रोक पाएंगे। साकेत बार एक मजबूत बार की तरफ बढ़ रही है और इसमें आप लोगों का योगदान बहुत बड़ा है। तो मैं आपसे कहूँगा आप धैर्य बना के रखें, मैं आप लोगों के बीच में ही रहूँगा। आप आएँ, वोट डालें और अपने जो योग्य उम्मीदवार हैं उन्हें वोट दें। और इसके लिए आप लोगों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एडवोकेट के लिए कौन से वो अहम मुद्दे थे जो आप उसमें आने के बाद? एडवोकेट्स के लिए सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारे अभी यंग साथियों का है, चैम्बर्स का है और सीट का है। बहुत से यहाँ पर हमारे यंग लॉयर्स हैं जिन्हें अभी तक
15-15 साल होने के बावजूद भी चैम्बर और सीट की स्पेस नहीं मिल पाई है। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा यही है और मैं अपने सारे युवा साथियों को विश्वास भी दिलाता हूँ कि मेरी सबसे बड़ी लड़ाई यही होगी। अगर मैं सीट पर आता हूँ तो मेरा एक रहेगा कि मैं अपने मेंबर्स के लिए सीट या चैम्बर्स की व्यवस्था करा पाऊँ, चाहे मुझे इसके लिए कोई भी लड़ाई लड़नी पड़े। आखिरी सवाल मेरा, एडवोकेट एक्ट को किस नज़रिए से आप देखते हैं? क्या एडवोकेट एक्ट, प्रोटेक्शन एक्ट हमारी बहुत दिनों से चलती हुई मांग है, जो बीच में काफ़ी रोक भी गई थी। इन्होंने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की हम मांग कर रहे थे, हमने काफ़ी सारे एजिटेशन भी किए। इसके बावजूद इन्होंने हमारे एक्ट में ऐसे बदलाव ला दिए जो हमारे खिलाफ थे, जिसके लिए पीछे स्ट्राइक भी चली और हमने योगदान किया और उसके लिए सरकार को पीछे हटना पड़ा। तो मैं अपने सारे सभी साथियों को कहता हूँ कि अगर हम आते हैं तो बाद में इस तरह का माहौल बनाएंगे अपने बातें मनाने के लिए और इनसे करवाएंगे कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट हमें चाहिए। जब सबके लिए अलग अलग कानून है तो एडवोकेट्स के लिए क्यों नहीं, तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को हम ला कर रहेंगे।